तो आज का जो हमारा टेक टॉपिक है, सेल एनीथिंग टू एनी विथ स्टोरी टेलिंग सीक्रेट। नॉट इवन सेल, अगर आपकी आपकी टीम में, अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो, वन टू वन कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, आपकी टीम को आप मोटिवेट कर रहे हो, आप कोई आपसे भी बड़े किसी आदमी से आप मिल रहे हो, उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, बिजनेस प्लान के बारे में बात करें, उसको कन्विंस करना है, कोई डील करनी है किसी के साथ, अगर आपको नेगोशिएशन करना है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाना है, राइट, उस सारी जगहों के ऊपर आपको स्टोरी टेलिंग बहुत काम आने वाली है। आज उसके ऊपर हम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं, किस तरह से स्टोरी टेलिंग का यूज करके हम कोई भी काम करवा सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, बिजनेस एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, बेस्ट होम मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार अच्छा कर सकते हैं, इन शॉर्ट किसी को भी हम कन्विंस कर सकते हैं, राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम सेल को क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग की सीक्रेट को यूज करके। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को हमारे स्कूल के फॉर्मूला याद है? डार्विन का नियम याद है, कॉस थीटा साइन थीटा याद है, राइट। साइंस के फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? तो शायद बहुत कम लोगों को होगा कि ये फॉर्मूलास आपको याद होंगे। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कहानियां किसको याद है, तो शायद 80% लोगों को कहानियां याद है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे, जस्ट हैंड रेस करिए। कहानियां सबको याद होगी। हमने वो दो बिलाड़ी, दो जो कैट्स थी उनकी कहानियां सुनी है, हमने बंदरों की कहानियां सुनी है, हमने वो बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी है जो अभी भी हमको याद है। लेकिन अगर मैं साइंस के फॉर्मूला की अगर बात करूं, तो शायद अपने को याद नहीं होगा और मुश्किल से पूरा याद होगा। तो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी भी सेल्स की प्रोफेशन में, लेकिन बहुत कम लोग हैं इस स्किल का यूज कर पाते। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं स्टोरी टेलिंग से कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी प्रोडक्ट की स्पीच को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी कस्टमर को इमोशनली मेंटली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम नेचुरली ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बिना प्रेशर किए हम हमारा प्रोडक्ट, चाहे 50 पीवी का हो, चाहे 100 पीवी का हो, या चाहे बूस्टर हो, हम आराम से उसको सेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग की सीक्रेट को यूज करके। दोस्तों, एक अमेरिका के बहुत फेमस एक ऑथर है, जिग जिगलर। आप लोगों ने शायद उसका नाम भी सुना होगा। उनका एक बहुत फेमस कोट है, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपकी बात वो सुनेंगे। अगर आपको लोग पसंद करेंगे, आप अच्छा दिखते हो, आपका गुड लुक है, आपकी पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, राइट, तो शायद वो आपकी बात सुनेंगे, आपको पसंद करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं तो आपके साथ वो बिजनेस करेंगे। बहुत जबरदस्त ये कोट है। अगर आपको लोग पसंद करेंगे तो आपके साथ क्या करेंगे? बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं तो आपके साथ बिजनेस भी करेंगे। सबसे बड़ा रूल क्या होता है? ट्रस्ट, भरोसा। अगर भरोसा नहीं है ना, तो दोस्त आपको कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। अगर भरोसा है तो आपको लाख रुपए भी दे सकता है। एक अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जेरॉन ब्रॉन। उनका ये कहना है, किसी भी फैक्ट को या किसी भी डेटा को अगर आप स्टोरी के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो 22 टाइम्स ज्यादा लोग को बात समझ में आती है या उसको याद रहती है। 22 टाइम्स ज्यादा। जैसे हम कभी कस्टमर के सामने बैठते हैं तो हम डेटा की बात करते हैं, हम पंच तत्वों के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में नियोडियम मैग्नेट का यूज किया है, हम बात करते हैं इस नियोडियम मैग्नेट को बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जमीन में 600 फुट नीचे माइनिंग किया जाता है, राइट। तो ये डेटा हुआ, ये फिगर हुआ, ये फैक्ट हुआ, राइट। लेकिन इससे बात नहीं बनती। लेकिन अगर आप इसी डेटा को, इसी फैक्ट को, इसी 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 जो रिसर्च को अगर आप एक स्टोरी के माध्यम से लोगों को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो सामने वाले को
आपका जो डेटा है, आपने जो फैक्ट बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जो बताया ना, स्टोरी के माध्यम से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो 22% से भी ज्यादा चांस ऐसे है उसके दिमाग में वो बातें याद रहेगी। यह हकीकत है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट यानी सॉरी स्टोरी स्टोरी जो होती है ना, स्टोरी से बनता है ट्रस्ट। अगर आप लोगों को भरोसा दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा। राइट। तो वाई स्टोरी सेल, स्टोरी को क्यों सेल किया जाता है? देखिए, जो फैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया नियोडियम मैग्नेट, वो फैक्ट है। पंच तत्व वो फैक्ट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो फैक्ट है। राइट। फैक्ट बताया जाता है, लेकिन उसी फैक्ट में अगर आप स्टोरी का यूज करते हो तो स्टोरी क्या करेगी, उसको सेल करेगी। देखिए, हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, हमेशा कहानियां को पसंद करता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, कहानियों को पसंद करता है। जब भी हम स्कूल में थे, किसी किसी भी टीचर ने, या जो टीचर ज्यादा कहानी सुनाता था ना, तो वो टीचर को हम ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उसकी कहानियां हमको दिल को छूती थी, उसकी कहानियां हमको याद रहती थी। और आपको शायद, आप मेरी बात से भी एग्री होगे, बहुत सारी कहानियां जो आपको स्कूल में टीचर ने सुनाई थी, शायद वो 20 साल 50 साल हो गया होगा, लेकिन आज भी वो कहानी 50% आपको याद है, क्योंकि कहानियां दिमाग में बस जाती है, दिल को छूती है। राइट। अगर आप प्रोडक्ट के फीचर से, कंपनी के बारे में बात करते हो, प्लान के बारे में ज्यादा बात करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, इंडस्ट्री के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हो, तो शायद वो आपके लिए वो सामने वाले फैक्ट है, वो सुनेगा। लेकिन उसी फैक्ट को अगर आप स्टोरी के माध्यम से जब भी किसी को रिप्रेजेंट करते हो, समझाते हो, तो वो उसके दिल में बस जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट दिमाग में जाता है, कहानी दिल में जाती है, और जो दिल में जाता है वही दिल में बदलता है। प्रोडक्ट कहाँ जाता है? जब प्रोडक्ट के बारे में, फैक्ट के बारे में बात करते हो तो दिल में, वो दिमाग में जाएगा। लेकिन कहानी के हिसाब से बात करोगे तो वो दिल में जाएगा। और दोस्त, जो दिल में जाता है ना, वो ही दिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाई पीपल बाय, लोग क्यों खरीदते हैं? बहुत समझने वाली बात है। लोग क्यों खरीदते हैं? नंबर 1 रीजन, प्रॉब्लम। नंबर 2, इमोशन के कारण लोग खरीदते हैं। नंबर 3, स्टेटस के कारण। नंबर 4, कन्विंस करने के लिए। और नंबर 5, होप। ये 5 रीजन के कारण आपके पास से दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग? लोग वो चीज खरीदेंगे जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वाटर प्योरीफायर लोग बेचते हैं ना मार्केट में, क्यों बेचते हैं? वाटर प्योरीफायर क्या है? एक अच्छा पानी है, और उसमें प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? अगर खराब पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे, अच्छा पानी पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। मैट्रेस क्या करता है? अच्छा, मैट्रेस क्या है? मैट्रेस का फैक्ट क्या है? उसके अंदर नियोडियम मैग्नेट है। ठीक है, 3x6 का मैट्रेस है, इसको कभी चार्ज करना नहीं पड़ता। नियोडियम मैग्नेट का यूज किया है, 25 साल तक चलता है ये। ठीक है, मैग्नेटिक थेरापी के बेस के ऊपर उसको बनाया गया है। खुद आयुष मिनिस्ट्री इस मैग्नेटिक थेरापी को प्रमोट करती है, या उसको संचालित करती है, उसको मान्यता दी है, तो ये फैक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? किसी भी इंसान को 10 साल से बैक पेन है, उसको बैक पेन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। 12 साल के से उसको नींद नहीं आ रही, उसकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसको लो एनर्जी की प्रॉब्लम, उसको लो एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो लोग उपाय क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। दूसरा आता है इमोशन। लोग इमोशन के कारण भी बाय करता है। जैसे किसी को गिफ्ट दिया तो ये लव की फीलिंग आती है। जैसे कोई कार खरीदता है तो क्या होता है? दो चीज होता है, एक स्टेटस के कारण भी खरीदता है, और एक प्राउड फील आता है उसको। प्राउड यानी इमोशन के ऊपर इफेक्ट हो गया उसको। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदता है, क्यों खरीदता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप मार्केट में क्रीम लेके आते हो, या मेकअप करवाने का कोई किट लेके आते हो, तो उससे क्या होता है? एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यानी इमोशन के ऊपर इफेक्ट हुआ। तीसरा होता है स्टेटस। लोग ब्रांडेड वॉच खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, हाँ, अच्छी महंगी बाइकें खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल। स्टेटस लोगों को बताने के लिए, खुद को प्राउड करने के लिए लोग खरीदते हैं। चौथा है कन्विंस। लोग खरीदते हैं कन्विंस के लिए।
जैसे जैसे कि जेप्टो, जेप्टो ने क्या किया, जेप्टो ने फ्री होम डिलीवरी दे दी और फास्ट डिलीवरी दे दी। इससे लोगों को क्या होता है, एक अच्छा कन्विंसिंग पावर बिल्डअप होता है ना, ये चीज अच्छी है, सर्विस अच्छा है, लोग कन्विंस हो जाते हैं। जैसे आज हमारे मैट्रेस में लोग क्यों कन्विंस हो सकते हैं, कौन सा कन्विंसिंग मॉडल आप यूज करोगे, वहां पे मॉडल यूज कर। सर हमारे इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है, जहां से लोग खरीदते हैं इसमें टाइम देना जरूरी नहीं है। यानी जब भी आप सोने का टाइम होता है इसके ऊपर सो जाओ, वो कन्विंसिंग है। जैसे दवाई खाना कन्विंसिंग नहीं है, लोगों को बोर लगता है, लेकिन सोना वो कन्विंसिंग है। पांचवा है होप। होप मीन्स लोग इसके लिए लोग खरीदते हैं फॉर बेटर फ्यूचर के लिए। आज एलआईसी है ना, एलआईसी क्या करता है, वो इंश्योरेंस बेचता नहीं है, वो लाइफ की सिक्योरिटी बेचता है। ठीक वैसे ही आज हम बायोमैग्नेटिक मैटर या किसी भी हेल्थ सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट है। तो हम क्या करते हैं वहां पे, या बिजनेस मॉडल के माध्यम से हम लोगों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर के करियर के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। हम उसको आने वाले अभी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक होप उसको दे रहे हो। अगर इसको आप यूज करोगे तो आने वाले टाइम में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको ध्यान से आप साइकोलॉजी समझो। लोग क्यों बाय खरीदते हैं, लोग कंपनी, आपकी कंपनी के टर्नओवर के कारण बाय नहीं करेंगे। आप करोड़पति हो उसके कारण आप के पास से लोग खरीदेंगे नहीं, आपके पास बहुत लंबी गाड़ी है उसके कारण खरीदेंगे नहीं, आपका बहुत बड़ा ई बैटर में अचीवमेंट है इसके लिए कारण लोग खरीदेंगे नहीं। लोगों को एक ही लॉजिक समझो, लोगों को ऐसी कन्विंस करना है, ऐसे समझाना है, ऐसी स्टोरी टेलिंग बिल्ड करना है जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग सामने वालों को ये लगे या तो मेरे फायदे की बात हो रही है। लोग क्या करते, बड़ी बड़ी बातें करते, सर हमारी कंपनी के ये है, हमारी कंपनी के 3 ऑफिस है, हमारी कंपनी के पास तो ये है, हमारे एमडी सर के पास इतना एक्सपीरियंस है, हमारे सर को के पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, हाँ इतना साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, हमारे अपलाइन है, उनका अचीवमेंट ये है, इतना करोड़ उन्होंने कमाया, हमारी कंपनी का इतना टर्नओवर है, डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ इतना है। वो फैक्ट है, वो इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं होगा। हमें 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 हमारी कहानी ऐसी बनानी है जिससे सामने वाला कनेक्ट हो इमोशन के साथ। इमोशन के साथ कनेक्ट होना मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ आप उसके फायदे की बात करें। बताऊंगा इन डिटेल में क्या बात करनी है, ठीक है। अब अभी आने वाला टोटली साइंस बेस है, टेक्नो साइंस बेस है और रिसर्च बेस है। साइंस बिहाइंड स्टोरी टेलिंग, ऐसा क्या है स्टोरी टेलिंग के पीछे, इतना क्यों उसको महत्व दिया जाता है सेलिंग के इंडस्ट्री में, तो बिकॉज ऑफ उसके पीछे का एक साइंस है। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का प्योरेस्ट रिलेशन एक माँ और बच्चे का होता है। जब माँ की कोख में बच्चा होता है और डिलीवरी के बाद जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, राइट, उस दौरान माँ के माँ के और बच्चों के बीच में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको बुलाता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स रिलीज होता है, और जब भी ये हार्मोन्स यानी क्या होता है, जस्ट टाइप ऑफ ब्रेन से निकलने वाला एक केमिकल होता है। और इसी केमिकल के कारण माँ और बच्चे के अंदर एक बॉन्डिंग बनता है, एक रिलेशन बनता है। और ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल करता है, इसको लव हार्मोन्स भी बोला जाता है, ट्रस्ट हार्मोन्स भी बोला जाता है, और बॉडी हार्मोन्स भी बोला जाता है, राइट। ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है, फियर को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है, इमोशनल बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, और खुद को एक सेफ्टी फील करवाता है। इसी कारण माँ और बच्चे का बॉन्डिंग या रिलेशन दुनिया के जितने भी रिलेशन है उसमें से सबसे बेस्ट रिलेशन माना जाता है, क्योंकि इसी रिलेशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन केमिकल प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा स्टोरी टेलिंग से और तीन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है डोपामाइन, और तीसरा है एंड्रोफिन्स, राइट। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब भी आप किसी को स्टोरी स्टोरी सुनाते हो, इमोशनल स्टोरी अपनी या दूसरे की सुनाते हो, प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, तब 3 हार्मोन्स, 3 केमिकल बाहर निकलते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन,
जैसे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, इससे क्या होता है, जो सुनने वाला बंदे को ट्रस्ट फील्ड होता है, आपके साथ कनेक्शन बनता है, और आपको डिफेंशन मोड में नहीं जाता, यानी कि वो आपको है ना, वो आपको ना नहीं कर सकता, वो डिफेंड नहीं करेगा, वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, जानेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करेगा। दूसरा है, जब भी स्टोरी बोलते हो तो डोपामाइन भी रिलीज होता है। जब भी डोपामाइन रिलीज होता है, आपको हैप्पी, खुश, कंफर्ट फील करवाता है, आपका फोकस बढ़वाता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है, डिस्ट्रैक्शन से वो बचाता है। उसके बाद आता है एंड्रोफिन्स केमिकल हार्मोन्स। ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करेगा, मूड को अच्छा बनेगा, और आप उस सामने वालों को जब भी आप स्टोरी सुनाओगे, सामने वालों को ये फील करवाएगा ये अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं। ये फायदा होता है। ये तीन हार्मोन बहुत बड़ा हमारी बॉडी में रोल अदा करता है। इसके लिए स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब भी स्टोरी सुनाते हैं ना किसी को, ये तीन चीजें यानी तीन चीजें ब्रेन से निकलती है। इसके ऊपर और डिटेल में बात करता हूँ। न्यूरल कपलिंग एक्सपेरिमेंट है, जो जो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, जिसके प्रोफेसर डॉक्टर यूरी हॉसन, इन्होंने एक रिसर्च किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस रिसर्च का नाम है न्यूरल कपलिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, बड़ा बड़ा रिसर्च है। अच्छा, क्या किया एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से सुनता। इन्होंने क्या किया, मार्केट से किसी अच्छे ऑथर को लेके आए, और उनको एक स्टोरी दिया गया कि आपको ये स्टोरी है ना 100 लोगों को सुनाना है। ठीक है, तो जब भी वो स्टोरी जब भी उनको स्टोरी सुनाई ना, तो एक मशीन आता है जो ब्रेन के वेव्स को, सिग्नल को मेजर करते हैं, जिसका नाम है FRMI मशीन। जैसे मान के चलो, मुझे ऑर्डर दिया गया कि आपको 100 लोगों को एक स्टोरी सुनानी है, तो मेरे को स्टोरी सुनाई। जब भी वो स्टोरी सुनाई, तो मेरे मेरे वो मशीन में मुझे रखा गया, और मेरे ब्रेन सिग्नल को चेक किया गया कि मेरे ब्रेन सिग्नल कैसे है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसी स्टोरी को मैंने किसको सुनाया, उन 100 लोगों को सुनाया। मैंने वही स्टोरी जो मैंने सुनी, वही स्टोरी उन 100 लोगों को सुनाई। जब वो 100 लोगों को सुनाई, उनकी उस मशीन से चेक किया गया, ब्रेन के वेव से चेक किए गए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे ब्रेन वेव थे, वही सेम पैटर्न ब्रेन वेव किसके थे, उन लोगों के थे। यानी कि जो स्पीकर जो बोल रहा है स्टोरी के माध्यम से, जो कहानी सुना रहा है, डिट्टो वही चीज सामने वाला रिएक्ट करता है। जैसे जैसे अभी अपन 424 लोग हैं, अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूं अभी, तो मेरे जो ब्रेन वेव है जिस पैटर्न में होंगे, अगर मैं वो कहानी सुनाता हूं, कुछ टाइम के बाद वही पैटर्न आपके माइंड से मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैंने अब मेरी कहानी से आपको रिलेट करा। अच्छा, मैं आपको बात करूं, जैसे कि 22 तारीख को मैं मुंबई गया। अर्ली मॉर्निंग में उठा, सुबह 6 बजे, 7 बजे का मेरा ट्रेन था। 12:30 1 बजे मुंबई बोरीवली में पहुंचा। ठीक है, मैं, मेरे साथ मेरे सीनियर थे। वहां पे गया पहली बार, क्योंकि सागर से इनवाइट किया गया था सिलेक्टेड लोगों को, बिकॉज ऑफ जो हमारा फर्स्ट लुक ऑफिस जो हमारा नया बना है, उसको एक दिखाने के लिए फ्यूचर प्लानिंग का हमारा एक मीटिंग था। तो हम लोग गए, 1-2 बजे के आसपास वहां पे मैं पहुंचा। पहली बार गया था। बहुत दिक्कत इसके लिए आई, क्योंकि रास्ता पता नहीं था बोरीवली स्टेशन से जो नई जगह पर कैसे जाना है। क्योंकि पहले कैसा था, जैसे बोरीवली उतर तो पुरानी जगह पर 1 या 2 रिक्शा में बैठ के चले जाते थे, लेकिन इस बार 10-12 रिक्शा वालों को पूछा, उसके बाद 11 या 15 रिक्शा मिली। ठीक है, क्योंकि रूट नया था, अलग रूट था, तो हमको भी थोड़ी दिक्कत हुई। तो ठीक है, एक एक्साइटमेंट था नई ऑफिस देखने के लिए। लेकिन जब हम नए ऑफिस में गए, पहली नजर सागर सर के केबिन के ऊपर पड़ी। शायद आप लोगों को वीडियो देखा होगा, आया भी होगा। आप देखो कितना बढ़िया ऑफिस बनाया है, कितना लग्जरियस ऑफिस बनाया है। ऑफिस में आए, दोपहर का टाइम था, तो कोई खाना खा के आया नहीं था, लंच का टाइम था। सागर सर लंच ऑर्डर किया। सागर सर की सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, खाने पे जुमले मायने में बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी वो रखते हैं। हमने सागर सर ने सारा सी दाल चावल वो सब तो था, और सबसे बेस्ट क्या चीज लगी सबको पता है? आम रस। कोई आम की जाती है देवगढ़,
देवगढ़ आम है, उसका प्योर आम का रस, इतना प्योर, इतना प्योर, सबने भर भर के 4-5 में भर के सबने वो आम का रस पिया। और इसकी खुशबू इतनी थी, जबरदस्त खुशबू थी, टेस्ट जबरदस्त था। अब मेरी बात समझो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, मेरे अनुभव सुनाया। अब क्या हो पता है, आपके माइंड में इमेजिनेशन आया, क्योंकि आप भी कभी बोरीवली स्टेशन पर गए होंगे, तो आपको वो सीन आया, याद आया होगा। आप स्टेशन से उतरे होगे, ऑटो वाले से बात की होगी, आपको वो सीन याद आया होगा। आप फिर आए नई ऑफिस, देखा नहीं, क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई होगी, यार नई ऑफिस मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैंने भी वीडियो देखा है, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। अभी तक कुछ लोगों ने आम रस का टेस्ट किया नहीं होगा, अब आपके मुंह में पानी आया होगा। मुझे भी दत्ता बोरे जी, मुझे भी आम रस का टेस्ट करना है, आपके मुंह में पानी आया होगा। यानी एक चित्र बिल्डअप हो गया, एक इमेजिनेशन बिल्डअप हो गया। यानी मेरी जो ब्रेन वेव्स है ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। ये है पावर स्टोरी का, पवन जी, ये है पावर स्टोरी का। आप मेरी ब्रेन वेव के साथ कनेक्ट हो गए। जिस दिन आप सीख जाओगे ना, स्टोरी के माध्यम से प्रेजेंटेशन देना, डेमो देना, अनुभव शेयर करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना, आपकी वेवलेंथ से सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा, आपके ब्रेन से सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। ये आसान है, राइट? कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया? कहानियों का ये पैटर्न समझ में। और आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक और रिसर्च सुनाता हूँ। अच्छा, अब अभी मैं आपको कुछ फेमस मूवी के डायलॉग एड्स दिखाने वाला हूँ। और देखो, सिंपल समझो, मूवी हमें क्यों याद रहती है। आप कल धुरंधर, आप हफ्ते पहले धुरंधर देख के आए होंगे। अगर आपको मैं पूछूं ना, उसमें 50% स्टोरी आप बोल दोगे। लेकिन एक हफ्ते पहले, आज से 7 दिन पहले बुटके में क्या सिखाया गया वो आपको याद नहीं होगा। वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन हफ्ते पहले की मूवी की स्टोरी आपको याद होगी। बिकॉज रीजन क्या है पता है? मूवी होती है ना, मूवी एक कैरेक्टर को दिखाती है, इमोशन क्रिएट करती है, सस्पेंस दिखाती है, राइट? और एक अचीवमेंट दिखाती है, और इमोशन टच होता है उससे। जैसे आपने ये एक फेमस डायलॉग सुना होगा, ध्यान से सुनना ये। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वॉइस आ रही है? वॉइस आया? ठीक है। अच्छा, ये डायलॉग कितने लोगों को सुना? आप अभी भी आपको याद होगा ये, अभी भी आपको याद हो। क्यों? ये इस डायलॉग ने इमोशन के साथ कनेक्ट किया आपको। स्टोरी है। दूसरा एक डायलॉग सुन लो। चलो पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। Really? You know what? ये तुम जानती हो कि पिस्तौल खाली, मैं जानता हूँ कि पिस्तौल खाली है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी ये जो डॉन वाला डायलॉग अभी भी आपको याद है, क्योंकि आपके साथ इमोशन के साथ वो रिलेट होगा, टच हो गया आपके दिल को। जो कहानी है, एक डायलॉग क्या होती है, कहानी है। इस कहानी में एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर एक स्टोरी सुना रहा है डायलॉग के माध्यम से, और आज के डेट में आपको वो सारी चीजें याद है। और एक फेमस है, पुराना है, और ये तो सबको याद होगा, ध्यान से सुनना। तुम कहीं नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो कोई भी भूला नहीं होगा। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, राइट है, और मैं होने नहीं दूंगा, ये सबने सुना। और आज भी आपको 50 साल बाद भी आपको याद रहेगा। अगेन स्टोरी लोगों को, मैं ये क्यों एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी का इंपॉर्टेंस क्या है।
कहानियां याद रहती है, जन्मों जन्म तक कहानियां याद रहती है। चलो एक अभी रिसेंटली है, सबको याद है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ये बच्चा है यार तू मेरा, तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा। इनका नाम मैं भूल गया, इन कैरेक्टर का। आई थिंक प्रकाश बेदी नाम है, राइट? प्रकाश बेदी है ना। आज आप देखो, इस बंदे को याद रख रहे हैं बिकॉज ऑफ ये डायलॉग के कारण, ये स्टोरी के कारण उसको पूरी दुनिया याद रख रही है। बाकी पहले उनको कोई जानता नहीं, लेकिन ये 2 सेकंड का जो भी स्टोरी, जो वर्ड उसने यूज किया, 1 या 2 मिनट का, 200 उसको पूरी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। बच्चा है तुम्हारा, और पूरे इंटरनेट के ऊपर इसके मीम वायरल हो गए। बताने की कोशिश क्या करो, कहानियां, इमोशनल कहानियां लोगों को याद रहती है, और बताने वाले का चेहरा भी पूरी जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा। और एक एग्जांपल बताता हूँ डव का। अच्छा, साबु क्या होता है? जैसे मान के चलो आप साबु बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे? साबु के बारे में बताओगे, हमारा ये सोप है, हमारे सोप के अंदर झाग कम निकलता है, इसका ये TFM है, स्किन के ऊपर रैशेस नहीं आएंगे, इसमें कोई केमिकल नहीं, हमने इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं किया। तो हम इस तरह से बात करेंगे, राइट है? साबु का अगर हम बेचते हैं तो साबु इस तरह से बात करेंगे, इसके डेटा फिगर यूज करेंगे। लेकिन देखो डव वाले ने क्या दिमाग यूज किया, सुनो। मैं बस स्टॉप जाती हूँ बच्चों को लेने, पूरे फेस पे डस्ट फील होता है, मेरा नोज एंड चीक एरिया मुझे बहुत ही ड्राई रफ लग रहा है। हमने हिना को 7 दिन के लिए डव ट्राई करने को कहा। जब मैंने डव यूज किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चमक रही हूँ। मेरी डॉटर को वैसे भी मेरे चीक्स बहुत पसंद है। जब उसने मुझे जोर से किया तो मैंने उसको बोला आशु नो इट्स हर्टिंग, एंड देन शी लाइक नो मम्मा नाउ यू आर सॉफ्ट। 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मैं स्विच कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पाएं सॉफ्टर स्मूदर ग्लोइंग त्वचा। लीजिए डव का 7 डे। देखो बात समझो, एक एड्स होती है, कोई भी कमर्शियल एड्स, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड्स है, जितनी भी एड्स होती है ना, वो कभी प्रोडक्ट को बेचते नहीं है, दे आर सेलिंग स्टोरीज। आपने कैडबरी का एड देखा होगा, और नीचे लड़की चल रही है, उसके ऊपर उसका बॉयफ्रेंड होता है, छत के ऊपर ऐसा छाता लेके जा रहा है कि वो उसको धूप ना लगे, और बीच में वो खा रही है, डेयरी मिल्क खा रही है। तो वहां कहीं भी डेयरी मिल्क की बात नहीं हो रही, वहां पे बात हो रही उस कनेक्ट और लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बदले में क्या बिक रहा है? बदले में बिक रहा है कोल्ड ड्रिंक, प्रोडक्ट बिक रहा है। कोल्ड ड्रिंक की जो एड होती है उसमें फ्रेंडशिप को बेचा जाता है। कार की एड होगी उसमें स्टेटस, फैमिली प्राइड को बेचा जाता है। मोबाइल की एड में स्मार्ट लाइफस्टाइल को बेचा जाता है। इंश्योरेंस की कोई भी एड होगी तो वहां पे देखना आपको फैमिली की सिक्योरिटी को सेल किया जाता है। और ये जो 30 सेकंड की एड है ना, उसमें लोग कन्विंस भी हो जाते हैं और लोगों को याद रहता है वो ब्रांड, कि नहीं सच में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सारा एग्जाम्पल बताने से एक ही मतलब है कि जब भी आप स्टोरी को देखते हो ना, तो आपको एक फील गुड केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता है, आपको अच्छा फील होता है, और वो ब्रांड और वो वर्ड आपको पूरे दिमाग में बैठ जाता है और आपको याद रहता है। तो कहने का मतलब क्या इस एग्जाम्पल से, अगर मल्टीनेशनल कंपनी बिस्किट, ठीक है, चॉकलेट की स्टोरी यानी स्टोरी से माध्यम से बेचते हैं, तो क्या हम हमारा प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस स्टोरी के माध्यम से बेच नहीं सकते? प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से आएगा। लेकिन मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश ये कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां इस फॉर्मूला का यूज कर रही है। वो प्रोडक्ट बेचते नहीं है, वो कहानियां बेचते हैं। लेकिन उस कहानी में क्या होता है? इमोशन होता है। मैं आपको एक और जबरदस्त ऐड दिखाता हूँ। ये बिस्किट का ऐड, अब देखो यहाँ पे क्या बिक रहा है। एक ओरियो तुम्हारा, एक मेरा। I'll call you back. चलो पहले ट्विस्ट करो, तुम्हारे लिए करूँ। वेरी गुड, फिर डन करो। अब आप देखो यहाँ पे क्या ओरियो कंपनी ने ये बताया, हमारे इसमें इतना प्रोटीन, इतनी कैलोरी, इतना हम शुगर फ्री है, शुगर लेवल हमारा इतना इतना नहीं है, ये इतना कार्बोहाइड्रेट है।
कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, एक बाप एक बेटी और बाप के बीच रिलेशन का बॉन्डिंग बताया। और ये स्टोरी, ये कहानी, ये एड के माध्यम से एक रिलेट हो गया उन माँ बाप को, इन फैमिली को, कि ओरियो खाना चाहिए, इससे माल बिक गया। सो आपको समझ में आया कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? फैक्ट, 5 तत्व, रामायण में भी ये था। नियोडियम मैग्नेट 600 फुट नीचे जमीन में जाके पूरा वो नियोडियम मैग्नेट को प्रोसेस किया जाता है, 25 साल तक चलता है, 300 से भी ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करता है। मोर पावर में ये है हमारे, इतने ये अश्वगंधा है, सर्वपुष्णा है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें मोर पावर में। अल्ट्रा बेरी में ये है, एक 21 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए। ये डेटा है, राइट? नो डाउट इसकी भी नॉलेज जरूरी है, बट मैं आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बेस पे से अभी तक तो आपने बहुत सारे प्लान डेमो प्रेजेंटेशन दिए होंगे, ऐसा भी नहीं रिजल्ट नहीं आया भी होगा। और मैं ये बोलता हूँ, अगर स्टोरी का अगर यूज करते हो आपके प्रेजेंटेशन डेमो में, तो सेलिंग का जो रेशियो है ना आपका, वो बढ़ेगा, पहले से बेटर होगा, पहले से बढ़ेगा, ऑब्जेक्शन कम होंगे, कन्विंसिंग पावर कम हो जाएगा, और सामने वाला जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएगा और बिजनेस भी कर सकता है, प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी का था, राइट? और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। जब मैंने इसके बारे में कल रिसर्च कर रहा था, तो मैं भी शॉक हो गया कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट। 2 ऑथर है, दो इस कंपनी के मालिक, एक है रॉब वॉल्कर, एक है जोशन ग्लैन। इन्होंने क्या किया, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाहर है ना, जैसे यहाँ पे अमेजोन है ना, तो वहां ईबे बहुत चलता है, ईबे। उन्होंने क्या किया, ईबे से 200 प्रोडक्ट के ऑर्डर किए, 200 अलग अलग प्रोडक्ट के ऑर्डर किए। और कोई सेंट में होगा, कोई $1 का होगा, कोई $1.5 का होगा, कोई 10 सेंट का होगा, कोई 12 सेंट का होगा। छोटी छोटी चीजें, जिसमें नेल कटर भी आ गई, एक माचिस की डब्बी भी आ गई, एक लाइटर आ गया, एक कॉम्ब आ गया, एक लिपस्टिक आ गई, फिर एक चार्जर का केबल आ गया। छोटी छोटी सारी चीजें, ऐसे ही 200 प्रोडक्ट भाई साहब ने ऑर्डर किया, 200 150 200 के आसपास ऑर्डर के ईबे में से, राइट? फिर उसने क्या किया, एकदम सस्ती, एकदम रद्दी प्रोडक्ट थी, सस्ती प्रोडक्ट थी, यानी मान के चलो कोई 10 रुपए का था, कोई 50 का था, कोई 100 रुपए का था। ठीक है, ऐसे करते 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 उन्होंने लगभग 200 प्रोडक्ट खरीदी। उसका टोटल वैल्यू बना $179। टोटल वैल्यू क्या बना, $179। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने क्या किया, मार्केट में से 100 अच्छे वाले ऑथर को हायर किया। अच्छे वाले ऑथर जो कहानी लिखते हैं ना, उनको उन्होंने हायर किया, और उन्होंने बोला भाई ये 200 प्रोडक्ट है, आपको हर प्रोडक्ट की कहानी बनानी है, लिखनी है। जैसे नेल कटर लेके आए तो नेल कटर की कहानी लिखी, एक कॉम्ब लेके आए तो कॉम्ब की कहानी लिखी, और कहानी भी ऐसी लिखी क्योंकि बेस्ट ऑथर लेके आए थे, बेस्ट राइटर लेके आए थे, तो कहानी भी ऐसी लिखी थी जो इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाए। और ऐसे करते 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 कुछ महीनों के बाद उन्होंने उस 200 प्रोडक्ट को, जो उन्होंने $179 में खरीदी थी, आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे कितने में बेची, पता है? $8,000 में। $8,000 में। यानी कि स्टोरी टेलिंग, कहानी का यूज करके 10 रुपए का प्रोडक्ट भी 500 रुपए में बेच दिया। अगर सस्ता महंगा बेच सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, महंगा सस्ता भी हो सकता है। समझो मेरी बात को, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। ये पावर है स्टोरी टेलिंग का। अच्छा, एक अभी कुछ टाइम पहले ये एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने पहले वीडियो देख लो आप।
देखो कैसे मेसी ने एक नॉर्मल टिश्यू पेपर को करोड़ों रुपए का बना दिया, क्योंकि जब मेसी का एफसी बार्सिलोना टीम से रिटायरमेंट हुआ तो उसी दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने जिस टिश्यू पेपर पर अपने आंसुओं के साथ साथ नाक पूछा था, उसी टिश्यू पेपर को एक बंदे ने उठाकर सीधा $1 मिलियन में बेच दिया। और खरीदने वाले ने इसे इसलिए खरीदा ताकि उसे मेसी का डीएनए मिल जाए, जिससे वो मेसी का फोटोकॉपी बना सके। वैसे जो भी रोनाल्डो के फैन है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेसी के देखो कहने का मतलब क्या है, अब मेसी के बारे में सब लोग जान, वन ऑफ द बोला जाता है गॉड ऑफ फुटबॉल, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। बार्सिलोना जो टीम थी ना, उसको वो छोड़ना था, वो छोड़ रहे थे, तो वो इतना भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, तो उसको पुरानी बचपन की चीजें याद आ गई, अपनी कहानी वो बताने लगे, तो इमोशनल हो गए और उसको रोने लगे। तो बाजू में टिश्यू पेपर पड़ा था, वो टिश्यू पेपर से उन्होंने आग पोंछा और वहां रख दिया। और कोई और पता नहीं कोई जेंटलमैन होगा, उसने उस टिश्यू पेपर को ले लिया और उसके बाद मार्केट में सेल करने के लिए रख दिया। बोला है इस टिश्यू पेपर के ऊपर मेसी के आंसू हैं। आप और लोगों ने करोड़ों में खरीदा भी दोस्तों। आपको और मेरे साथ तो ऐसे जिंदगी में होगा नहीं। ऐसा आप क्यों खरीदा? बिकॉज ऑफ वो इमोशन के साथ जुड़े हुए थे मेसी के साथ, मेसी का इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ, तो प्रोडक्ट बिक गया है। क्योंकि मेसी की कहानी, उसकी इमोशन, उसकी स्टोरी, उसकी स्ट्रगल, वो सारी लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, लोगों ने सुनी हुई थी उसकी कहानी। तो रास्ते पे फेंकने वाला चीज भी है ना, करोड़ों अरबों का पैसा हो गया, उसकी प्राइस हो गई। तो ये पावर होता है स्टोरी टेलिंग का। अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड एन अमेजिंग स्टोरी। हमें हमारी स्टोरी अगर बनानी है, समझानी है, एक्सप्लेन करनी है, तो क्या फ्रेमवर्क का अपने को यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा, अब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जहां पे लिखना है लिखो, और जहां पे स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो वो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो क्या है कि हम हमारी स्टोरी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए SB7 फ्रेमवर्क का मैंने यूज किया है। पहला है, आपकी स्टोरी में हीरो होना चाहिए। स्टोरी में हीरो तो होना चाहिए ना, तो पहले आपकी स्टोरी में हीरो होना चाहिए। वो चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, चाहे वो आपका कस्टमर भी हो सकता है। दूसरा, उस स्टोरी में प्रॉब्लम होनी चाहिए। उस स्टोरी में क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम। उसको हेल्थ का इश्यू है, किसी को डेप्थ का इश्यू है, किसी को कर्जा है, बच्चों का शादी करवाने, घर खुद का नहीं है, EMI भर भर के थक गया है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की, तो प्रॉब्लम उस स्टोरी में आपको ऐड करनी है। तीसरा, इमोशन होना चाहिए उसमें, रट्टा हुआ नहीं होना, इमोशन होना चाहिए। जब इमोशन होगा तो सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उस स्टोरी में आपको उस बंदी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे बोला, सामने वाले ने बोला, भाई मेरे को तो डायबिटीज है, 10 साल से गोलियां खा रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन अपने पास क्या हो सकता है? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हो सकता है, मोर पावर हो सकता है, XYZ चीज हो सकती है। जो भी उसके प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन के हिसाब से अपने को स्टोरी बनानी है। तीसरी बात एक्शन, सॉरी, फिफ्थ एक्शन, 6 रीजन एंड 7 लेसन। लास्ट में क्या हुआ? हीरो मतलब क्या है? सामने वाला का हीरो मतलब क्या है? वो एक हाउसवाइफ हो सकती है जो आपके सामने बैठी है, एक स्टूडेंट हो सकता है जो बैठा है, एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, एक आपका कस्टमर भी हो सकता है पुराना, और या आप खुद भी हो सकती हो अपनी। अगर सामने वाले को स्टोरी सुना रहे हो तो खुद की भी स्टोरी हो सकती है। अगर हमारे जैसे कि मान के चलो, कोई बोलता है, जैसे मैंने किसी को बोला, सर आपको अपनी प्रोडक्ट के अनुभव शेयर करना है, बोला सर मेरे को तो प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं मिला, तो नो प्रॉब्लम, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो है अपनी कम्युनिटी के, आप आपकी टीम में, आपकी क्रॉस लाइन है, आपकी डाउन लाइन में, किसी को भी जो भी रिजल्ट मिल रहा हो वो कहानी बताओ। वो आपका हीरो है, वो कहानी आपका हीरो है। जैसे मान के चलो भाई, मुझे कोई बेटर से रिजल्ट नहीं मिला, एग्जाम्पल, मुझे तो मिला है बट मैं मानता हूं नहीं मिला, और मेरी टीम में मनमोहन जी है, तो मैं क्या करूंगा? मनमोहन जी की कहानी शेयर करूंगा। सर हमारी कम्युनिटी में एक मनमोहन जी, तो मनमोहन जी मेरे स्टोरी के हीरो है। प्रॉब्लम क्या था उनको?
बोला सर दिन भर वो काम करते थे, दिन भर काम करते थे क्योंकि उनका गराज है, दिन भर काम करते थे, रात को नींद नहीं आती थी, थकान बहुत लगती थी। 10-12 साल से वो प्रॉब्लम थी और आपको मानोगे नहीं, उस प्रॉब्लम के लिए और रात को कभी कभी नींद की गोलियां भी खाते थे। कभी कभी इतना पेन होता था फिजियो के पास भी जाना पड़ता था। और कभी कभी इतना पेन होता था 2-3 दिन वो अपनी हफ्ते में 2-3 बार तो दुकानें बंद रखते थे। एंड दुकान बंद किया तो गैराज में कस्टमर नहीं है, धंधे बिजनेस पर इफेक्ट आ गया। ये प्रॉब्लम थी। इमोशन क्या था, वो जो हमारे मनमोहन जी थे, वो मनमोहन जी इतने परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे, उनको ऐसा लगा कि अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया। अब वो टेंशन में इसके लिए थे, हेल्थ भी बिगड़ रही है और हेल्थ के कारण बिजनेस भी बिगड़ रहा है, क्योंकि दुकान नहीं खोल रहा मैं, काम नहीं हो रहा, क्योंकि घर आ जाए तो नीचे बैठना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। हाँ, वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इमोशन के साथ सामने वाला कट होने लगा। सॉल्यूशन, एक बार मेरे संपर्क में किसी के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई, उनको मन में ऐसा लगा कि चलो बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया है, एक बार सर बताए जो बायोमैग्नेटिक सिस्टम उसको भी एक बार ट्राई कर ले। तो उन्होंने ट्राई कर लिया सब। उसके बाद एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है, उन्होंने रेगुलर सोना चालू किया, हमारा पानी पीना चालू किया। पहले 3 लीटर पानी, पहले 2 लीटर पानी पीते थे दिन में, अब हमारा पानी 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चालू कर दिया। दैट इज कॉल्ड एक्शन। ये वाला 5वां एक्शन। आप प्रोसेस को समझो, मैं स्टोरी के माध्यम से प्रोसेस समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो आप। एक्शन यानी प्रोडक्ट उन्होंने यूज करना चालू किया। उसके बाद 15 दिन के बाद या महीने के बाद रिजल्ट ये आया, पहले से ज्यादा काम करने लगे। पहले थकान ज्यादा लगती थी, अब ज्यादा काम करने लगे। अगर पहले दिन में 3 गाड़ियां बनाते थे, अब दिन में 6 गाड़ियां बना रहे। यानी क्या हुआ, मैट्रेस का इस्तेमाल किया, एनर्जी पर इम्प्रूवमेंट आया, एनर्जी पर इम्प्रूवमेंट आया, थकान कमने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, धंधा होने लगा। देखो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट प्रोडक्ट का, हेल्थ का तो आया, लेकिन हेल्थ के प्रोडक्ट से कारण उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा, एनर्जी बढ़ी तो काम बढ़ेगा ना, तो बढ़ी। और लास्ट में आज क्या है, आज कोई भी पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती नहीं है और वो हैप्पी है। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनाया और उनके जैसे हजारों लोगों की उन्हें मदद की। बिजनेस नहीं बोला मैंने, बिजनेस ज्वाइन नहीं बोला, उन्होंने उनके जैसे हजारों लोगों की मदद की। आज 3-4 साल हुआ हमारी कम्युनिटी के साथ काम करते, बहुत खुश है। सबसे ज्यादा खुश उनका परिवार है कि आज सब लोग खुश है, क्योंकि उनके कारण उनकी वाइफ की भी हेल्थ सुधरी, इनको बच्चों का फोकस बढ़ने लगा। क्योंकि हमारा बायोमैग्नेटिक का साइंस ऐसा है, बच्चे अगर उसका पानी पीते, बच्चे अगर बायोमैग्नेटिक मैटर्स का यूज करते तो उनका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस भी बढ़ता है। आज आप मानोगे नहीं सर, पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार खुश है, सब खुश है। खुश इसके लिए है क्योंकि घर का मुखिया खुश है। और ये आपके साथ भी हो सकता है, जो मेरे सामने बैठा है उससे साथ बात कर रहा हूं, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो इमोशन के साथ टच हो गया। यस और नो आनंद जी, निकुंज भाई, अशोक जी, बात समझ में आई? वो भी सर, बात समझ में आई? मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बता दिया कहानी के माध्यम से। मैंने हीरो भी सिलेक्ट कर लिया, उस हीरो की प्रॉब्लम बता दी, उस हीरो के जीवन में जो इमोशन थे वो इमोशन को मैंने ऐड कर दिया। देखो कभी कभी है ना, थोड़ा मॉडिफाई भी कर देने का। आपकी स्टोरी बेस्ट लगनी चाहिए, आपको है ना बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा। रट्टा मारोगे तो बात नहीं बनेगी, रट्टा नहीं, कहानी को जोड़ो, अपनी नहीं है ना दूसरे की सुनाओ। मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैंने क्या किया, मनमोहन जी की कहानी सुनाई। मनमोहन जी को आपको नहीं मिलेगा, मनमोहन जी किसी और की सुना देंगे।
अगर मेरे सामने कोई बिजनेस करने के लिए अच्छा, ये तो बात होगी प्रोडक्ट की। अगर मेरे सामने कोई बिजनेस वाला बैठा है, मुझे पता है सामने वाला जॉब करता है, 9 से 7 की जॉब करता है, उसका घर के ऊपर ईएमआई भी चल रहा है। हाँ, घर में टीवी पे वो भी ईएमआई पर चल रहा है, बजाज फाइनेंस है। मोबाइल में उसका आईफोन ले, वो भी साला उसका ईएमआई पर चल रहा है। मुझे इतना अंदाजा आ गया है, जितना कमाते हैं उतना ईएमआई में जा रहा है। इतना मेरे को अंदाजा। अब मुझे उसको बिजनेस बताना है, तो पहले नॉर्मल रैपो बिल्ड करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बात साफ सब करूंगा। अब मैं उसको कहानी सुनूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे सीन मैं आपको बताता हूँ। मेजोरिटी केस में क्या होगा, आपकी इनकम नहीं होगी, कि आप नए नए जुड़े होंगे, अभी अभी ज्वाइन किया है, और आपको मेरा बूट कैंप पसंद आ गया, ये मेरी स्टोरी वाला सिस्टम आपको पसंद आ गया। आपने खाली ये बैटर में कमाया 500 रुपया, 1 महीना हुआ आपको, और आपको स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज करनी है, और सामने वाला महीने का 50,000 कमा रहा है, उसको आपको कन्विंस करना है बिजनेस के लिए। कैसे करोगे, ध्यान से समझना, इस फ्रेमवर्क का यूज करके। पहला, हीरो। अच्छा, हीरो कौन है? अगेन मैं यहाँ पे हीरो किसको बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा? चलो किसको बनाओ, चलो आज नीलेश सर को हीरो बनाते हैं, नीलेश सेजानी। तो अभी नीलेश सेजानी इबाइटर में अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छे टाइम से, अच्छा डेडिकेटेड लीडर है, मान के चलो वो मेरी टीम में है। चलो मान के चलो अच्छा, मैं तो नया हूँ, मेरी टीम में कोई होगा नहीं। मैंने उनको देखा है, उनकी स्टोरी सुनी किसी के माध्यम से। अब मुझे पता है नीलेश सेजानी को 3-4 साल हुआ है ये बैटर में फुल टाइम काम करते, पैसा भी अच्छा कमा रहे, टीम भी अच्छी है, ये मेरे को पता चल गया है। राइट है। अब मैं नया हूँ, सामने वाला 50-60-70 हजार रुपया कमा रहा है, उसको मुझे कन्विंस करना है बिजनेस के लिए। ध्यान समझना, इस फ्रेमवर्क का हम कैसे यूज कर सकते। पहले यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे हीरो होगा हमारा नीलेश सेजानी, क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं, आई हैव नो अचीवमेंट, तो नया हूं, 500 रुपया क्राइटेरिया पूरा हुआ है, और मैं किसको समझा रहा हूँ? जो 50-60 हजार महीने का कमा रहा है। राइट। अब उसने, अब मैंने क्या क्या स्टोरी में कैसे कराऊंगा, देखो मेरे से, मेरा नाम अजय है, और मैं अभी कुछ ही दिनों पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया है। आपको पता है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मकसद, यानी मैंने क्यों चालू किया है? मेरे एक पहचान में है, हमारी कम्युनिटी में एक नीलेश भाई करके, जो हमारे यहाँ पे बड़ौदा के आसपास में ये एक सिटी है, राजकोट करके, वहां से है। मैंने उनको पहली बार ना जूम में मिला, उनकी जूम के ऊपर उनकी कहानी सुनी, और कुछ दिन के बाद मौका मुझे ऐसा मिला उनको प्रैक्टिकली मिलने का। तो एक इवेंट में हम लोग मिले, एक दूसरे को हैंडशेक किया, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कुछ बात बताई, यानी मेरे को कोई बंदा लेके गया था, तब तो मैं जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे कोई बंदा लेके गया था, तो उन्होंने मुझे मिलवाया। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, सच में बताओ, वो बातें मुझे कनेक्ट हो गई। मुझे ये पता चला, वो भी पहले जॉब, 4 साल पहले वो जॉब करते थे, और उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई। वो पहले 4 साल पहले एक वहां पे एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, सैलरी उनका 40,000 उनका दिन सैलरी था, लेकिन वो परेशान थे किस्तों से। पहले तो किस्तों से 40,000 सैलरी था, 30,000 रुपये उसके महीने की किस्त थी। उन्होंने मुझे एक बात बताई, यार अजय भाई, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कमा किसके लिए, और बैंक के लिए कमा रहा हूँ या खुद के लिए कमा रहा हूँ। कभी कभी लगता था मैं तो बैंक के लिए कमा रहा हूँ। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो है ही, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल कोई बैकअप है नहीं, कमाने वाला अकेला हूं मैं। अब करे तो क्या करे? अब इस प्रॉब्लम से मुझे निकलना था। अभी हुआ क्या, कमाई 40,000 है, जा रहा है 30,000, 10,000 बच रहा है। आपको तो पता है 10,000 से कैसे घर चलेगा। और इसके कारण क्या होता था, रोज घर में कलेश होते थे, बीवी झगड़ती थी, हाँ, रोज प्रॉब्लम में था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, रोज के घर के खर्चे होते, इमरजेंसी एक्सपेंस होते, सब कुछ था। और होता था क्या, दोस्तों ने भी हाथ छोड़ दिया, जब भी पैसा मांगता था लोग फोन नहीं उठाते, दोस्त फोन नहीं उठाते थे। इतना पता चल गया था, इतना पता चल गया साला, इस दुनिया में पैसे के अलावा कोई नहीं है, कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है पैसे होता है। और ऐसे ही जैसे आपको भाई साहब मिले ना, तो मेरे एक मित्र मिले, अपने एक सर मिले, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन मुझे भी पहले डाउट लगा था, मेरे से होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी बिजनेस किया नहीं, मुझे बोलना आता नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन एक बात पता चल गई थी, अंदर से भरोसा आ गया था,
यहाँ से मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरी प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। मुझे गारंटी नहीं थी, लेकिन मन में एक विश्वास आ गया, एक होप आ गया, कुछ न कुछ हो सकता है। ठीक है, अब जिसका महीने का 10,000 बचता हो, वो 12-15 हजार का प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो कैसे खरीदेगा? लेकिन मेरे को एक चीज था, यार नीलेश, मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा, यार नीलेश एक बात बताओ, इतना सारा कर लिया ना, एक बार ये भी ट्राई कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। और नहीं होगा तो क्या होगा? 10,000 का प्रोडक्ट, 12,000 का प्रोडक्ट वही खरीदा ना, घर में यूज कर लेंगे, सेहत तो ठीक होगी। तो मैंने कहीं से भी पैसों का जुगाड़ किया, प्रोडक्ट खरीदा। बिजनेस आता नहीं था। इस कंपनी की सबसे बड़ी अच्छी क्या बात लगे पता है? भले बिजनेस का बी ना आता हो, इनकी अकेडमी चलती है, ई ग्रोथ अकेडमी। फ्री में पूरा एजुकेशन सिखाते हैं, पूरा नॉलेज देते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं। वो मैंने सीखा, जाना, 3 महीने प्रैक्टिस किया, 3 महीने तक नॉलेज दिया, और 3 महीने के बाद मेरा पहला पैसा 500 रुपए का आया, पहला चेक 500 का आया, दूसरा 1,000 का आया, तीसरा 6,000 का है, और आज मेरी टोटल इनकम इतनी है। अगर मैंने 4 साल पहले मेरे भाई वो डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो आज मैं वही होता जहां पे होता। आज क्या पता है, आज मेरी ईएमआई मुझे है ना सैलरी से देनी नहीं पड़ती। ये मैंने फायदा किया। तो अब मैंने किसकी कहानी सुनाई? नीलेश सेजरानी की कहानी सुनाई। अब सामने वाला, सर, इनकी कहानी सुन के मैं सिस्टम में आया, और मुझे मुझे लगा अगर वो बंदा कर सकता है ना, ठीक है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे तो करना जरूरी है, क्योंकि वो तो 40,000 30,000 ईएमआई भर रहा है। सर, मैं तो 60,000 ईएमआई भर रहा हूँ, 80,000 में कमा रहा हूँ, 80,000 कमाता हूँ, 60,000 में ईएमआई भरता हूँ। 20,000 आप पूछो 20,000 में कुछ होगा? घर खुद का नहीं है सर, घर किस्ते पे जा रही है, घर खुद का है, बहुत कुछ है। और मुझे एक चीज पता चल गई, यही, क्योंकि कितने सालों से यही चीज मैं कर रहा हूँ, अगर यही चीज करता रहूंगा रहूंगा रहूंगा, वही चीज मिलेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर बदलना है ना, तो कुछ नया अपनाना पड़ेगा, और ऐसी चीज जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मैं बस इसी के माध्यम से आपको मैं अभी जो बताऊंगा, आपके पास 15-20 मिनट लूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन में आपको समझाना है। अब 90% केस में, माय डियर फ्रेंड, वो आपसे कनेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ स्टोरी के माध्यम से। यस और नो? कितने लोग एग्री है? 90% केस में स्टोरी के माध्यम से वो बंदा या बंदी कनेक्ट हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे स्टोरी के माध्यम से हो। चलो, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और हमारे पास बहुत सारी चीजें, कल थोड़ा प्रैक्टिकली डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोरी के माध्यम से और कैसे बेटर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का डेमो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग और क्लोजिंग कर सकते हो। साथ में कस्टमर बोलता है पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैंने ये कर लिया, महंगा है, रिजल्ट नहीं आया, तो उसको रिजल्ट नहीं मिला, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, इस सारे सिनारियो, इस सारे ऑब्जेक्शन सिर्फ स्टोरी के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकली मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो कल टाइम पर आपको जुड़ना है, समझना है। अगर आज आपको कोई बातें समझ में आई ना, आज आप क्या करो, देखो, अपनी स्टोरी बनाओ। हीरो कौन है, प्रॉब्लम कौन है, सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या है, अपनी स्टोरी बनाओ। एक चीज याद रखना, जब तक तड़का नहीं लगेगा ना दाल में, तब तक टेस्ट नहीं आएगा। स्टोरी में तड़का लगाना है, और तड़का यानी इमोशन होना चाहिए, इमोशन। मैं बताऊंगा कल, बहुत सारी चीजें हैं तड़का लगाने की, कल बताऊंगा आपको। लेकिन आज आप क्या करो, अपनी स्टोरी बनाओ। अपनी नहीं है तो दूसरों की बनाओ, किसी की भी स्टोरी बनाओ, और ये स्टोरी से ही शुरुआत करनी, स्टोरी से एंड करनी है। कोई डेटा फैक्ट फिगर से बात नहीं बनती। जितना, देखो, एक सिंपल लॉजिक समझो, कोई भी इंसान कंपनी के कारण ज्वाइंट नहीं होता, कोई भी इंसान प्रोडक्ट के कारण ज्वाइंट नहीं होता, कोई भी इंसान प्रोडक्ट के अंदर क्या रिसर्च है उसके कारण ज्वाइन नहीं होता। लोग ज्वाइन होते लोगों के कारण। पीपल ज्वाइन पीपल,
नॉट कंपनी। लोग कंपनी से जुड़ते नहीं है, लोग लोगों से जुड़ते हैं। ये बात ध्यान से समझ लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। लोग प्रोडक्ट से जुड़ते नहीं है, बिजनेस प्लान से जुड़ते नहीं है। लोग जुड़ते हैं लोगों के कारण, लोगों से लोगों से लोगों से लोगों से, और लोगों से ही जुड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट से जुड़ते हैं ना, तो बॉस तुमको कोई ना नहीं बोलता। अगर बिजनेस प्लान के कारण जुड़ते हैं बॉस, तुमको कोई ना नहीं बोलता। लेकिन अगर आपको ना बोल रहे हैं, उसका मतलब आपके साथ वो कनेक्शन बना नहीं है, वो वेव लाइन बनी नहीं है। कभी जल्दी बन सकता, कभी टाइम लग सकता, लेकिन ध्यान रखना, लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। और उसके लिए आपको, अगर आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो दो स्टोरी टेलिंग का सबसे ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आशा रखता हूँ आज आपने कुछ नई बातें सीखी होगी और आज से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई नई चीज नहीं बताई, थोड़ा स्टोरी को मॉडिफाई कर दो। टेस्टिमोनियल तो बता दो ना, टेस्टिमोनियल में तड़का लगाना चालू कर दो। सामने वाले की प्रॉब्लम की अपनी प्रॉब्लम समझ के तड़का लगाना चालू कर दो, बात बन जाएगी, काम बन जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस विवेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक बात शुरू में बोली थी कि गारंटी और वारंटी दोनों ही हैं कि सेशन टची होगा, नॉलेजेबल होगा और आप अपने आप को कनेक्ट करोगे। और न सिर्फ इस सेशन की, बल्कि मैं बात करूंगा कि ई ग्रोथ एकेडमी के हर सेशन में हमें वो चीज, वो फील मिलता है। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, जो मेहनत की, अभी अजय सर और ई ग्रोथ एकेडमी के बाकी सारे पैनलिस्ट जो हैं वो पिछले 2-3 दिन से बॉम्बे में हैं। उसके बाद भी इतना अच्छा सेशन, इतना अच्छा मटेरियल, इतना अच्छा कंटेंट्स लेकर के वो आपके सामने आए, तो उसका हमें उनको क्या रीपे करना है? उनको उनका रीपे यही करना है। इस टाइम में जब हम अजय सर के साथ में मिले हैं, तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि अजय सर, लास्ट टाइम जब हमने आपसे ये चीजें सीखी थी ना, उसके बाद हमारे अंदर ये परिवर्तन आया, पर्सनैलिटी में और इनकम में और बिजनेस में। चलिए, इसके बाद मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। मैं जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सक्सेस लेने के साथ साथ किस प्रकार से लोग जो हैं वो और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, और उनके बहुत बड़ा सक्सेस के पीछे एक राज होता है कि उनका एजुकेशन लेने के प्रति जो उनका एक एक्साइटमेंट होता है, वो हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमारा आज का दिन की शुरुआत, नॉलेज हमने ले लिया है, दिन को एनर्जाइज बनाने के लिए हम और आप करेंगे क्लोजिंग रिमार्क में अजय सर को थैंक्स पे करते हुए डांस। और मैं बैक एंड टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डांस स्टार्ट करें, और मैं आप सभी को बोलूंगा कल हमें टाइम पे कनेक्ट होना है, और अपनी टीम जो रजिस्टर्ड हो चुकी है उसको भी बोलना है कि टाइम पे कनेक्ट होना है। कल बहुत सारी चीजें अजय सर हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। यस, बैक एंड टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड अ बिग थैंक्स टू अजय सर कि उन्होंने आज इतना कनेक्टिविटी के साथ हमें इतना टची टॉपिक जो है वो बहुत इजी वे में हमें जो है वो आज नॉलेज दिया। दोस्तों, कल हमें फिर टाइम पे कनेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि अभी 2 या 3 दिन जो हमारे पास बूट कैंप के बचे हैं, हमें उसका मैक्सिमम नॉलेज लेके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मार्केट में जाना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आपका बेस्ट हो। इस विशेष के साथ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 7:50 करेक्ट हम और आप फिर इकट्ठा होंगे। थैंक यू वेरी मच।